हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 3 में 4C का क्वेश्चन नंबर 8 का सारा क्वेश्चन देख लिया था और आज हम लोग 4C में कल हम लोगों ने 7 का सारा क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग 4C में 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 8 में 5 क्वेश्चन है, हम पांचों को देखेंगे और उसके अलावा उसमें 9 क्वेश्चन को भी देखेंगे और इस तरीके से आज हमारा 4C चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये कहिए कि आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ्स का जो इनवर्स ट्रिगो है हम उसको खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है कल का क्लास रिवीजन कर लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, आपने जैसे नोट्स भी बना लिया होगा। सो हम लोग आज बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखिए आप 4C का जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सभी आदमी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, अच्छे से नोट डाउन करिए और रिवीजन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता है, मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप प्रॉपर रिवीजन करिए क्योंकि आपका पास सिर्फ आपके पास एक चीज है, आप पढ़ा हुआ चीज को जितने रिवीजन करेंगे ना आपको उस पर कमांड उतना ज्यादा दिखेगा, फिर आप उसे बिना टेंशन के आप उसको कंप्लीट कर लो। सो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट में रिवीजन जरूरी है, इसलिए रिवीजन प्रॉपर करिए। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको हर दिन रिवीजन करिए। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 4C का क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखो आप 4C में 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोकस करना। हम लोग बढ़ते हैं 4C के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए 8 में क्या बोल रहा है आपको, पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, देखिएगा आपका बच्चे 8 नंबर क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि सॉल्व करना है आपको 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर बोल रहा है सॉल्व सॉल्व फॉर एक्स। आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है और योर फर्स्ट क्वेश्चन और आपका पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ इधर tan इनवर्स 8/31। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 का। देखो इसमें ना प्रूफ नहीं करना है, ऐसा नहीं बोला गया प्रूफ दैट, ऐसा नहीं है, बोला सॉल्व फॉर एक्स। ये जो एंगल में आपको एक्स दिख रहा है ना कोण में, आपको इस एक्स का मान निकालना, इसका वैल्यू निकालना। सो दिस इज नॉट सॉल्व, ये नहीं कि आपको एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ करना, ऐसा नहीं है। आपको इस सब को दोनों तरफ लेके सॉल्व करके आपको एक्स का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, tan इनवर्स इसको पूरा x मानेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। डन। सो आप जानते हैं tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो y होता है इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई, ये ना होता है फॉर्मूला। बोलोगे ये सही होता है, चलो देखो तो पुट करते हैं। tan इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दो, डन। x प्लस वाई तो x का मान x प्लस वन, अब प्लस y का मान क्या x माइनस वन, है ना। अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, सो x का मान बच्चे x प्लस वन इंटू वाई का मान x माइनस वन। यहाँ तो कोई दिक्कत बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर इधर बोलो क्या दिया, तो बोलोगे tan इनवर्स में 8/31। डन, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, फोकस करना, यहाँ पर 1 - 1 दोनों कट जाएगा। अब देखो tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स इधर भी, है ना। आप इस दोनों को काट सकते हैं, है ना, लेकिन ट्रिगो में काटा नहीं जाता, इसको काट मत देना, बस इसको हटा देना, या फिर एक काम करना tan इनवर्स को उठा के उधर कर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आप सीधे काट भी सकते हो। बताओ x और x क्या होगा, तो बोलोगे सर 2x बट्टा 1 माइनस, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस में वन, तो ये वन का स्क्वायर तो वन ही होगा। अब बराबर में बताओ काट देते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 8/31। कोई दिक्कत, बोलोगे ना सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोकस करना 2x, है ना, 2x अब बट्टा में बोलो क्या, तो बोलोगे सर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस बोलोगे प्लस वन हो जाएगा, बराबर बोलो क्या 8/31। ठीक है, काट सकते हैं आप, दो चौके 8 काट दीजिएगा इधर, ठीक है। अब देखो नीचे में क्या मिल गया आपको, तो आप बताओगे सर नीचे में हमको क्या मिल गया, ऊपर मिला हमको क्या, तो ऊपर मिला हमको x बट्टा में 1 और 1 क्या, तो बोलोगे 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर उधर देखो तो क्या बोला, तो 4/31। ठीक है, चलो अब क्रॉस गुना करो, क्या लिखोगे, 4 दूनी 8 माइनस में 4x स्क्वायर
बराबर 31x होगा। बोलोगे यस सर 31x। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, अब इसको उठा के सबको उठा के उधर कर दो, क्योंकि इधर तो जीरो बच जाएगा, तो इधर पूरा जीरो कर देना। जीरो बराबर इस सबको उठा के उधर कर दिए तो माइनस क्या है प्लस, तो 4x² प्लस में, फिर ये प्लस 8 उधर क्या आ गया -8, और इधर तो पहले था ये क्या प्लस 31x। कोई दिक्कत, इसको ठीक से लिख दो, तो 4x² बच्चे है ना। अब प्लस में बोलो क्या 31x, और माइनस में क्या 8 बराबर 0। पहले x² लिख दिया, फिर x का टर्म लिख दिया, और फिर नंबर वाला लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब बाकी तो गुणनखंड फैक्टर करना, 8 चौक 32 लाना और बीच में 31 है। आप जानते हैं 9 10th पर क्या है 4x² प्लस में 32x और माइनस में x। देखो ध्यान से, 32 में से एक गया तो 31 होगा। बोलोगे यस सर। 8 चौक 32 लाना है, तो 32 में 1 से गुना करोगे तो 32 भी आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 8 बराबर बोलो क्या जीरो। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। 4x² आपको 32 लाना था, 8 चौक 32 लाना था, तो यहाँ पर 31x लाना है, तो 32x माइनस एक्स, तो 32 में से एक गया तो 31, प्लस का मान जाता है प्लस में उत्तर हो गया। गुना में क्या लाना था, प्लस माइनस गुना करके 32 लाना था। देखो प्लस माइनस माइनस, और 32 में इसके पीछे 1 है ना, गुना करो 32 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर 4x कॉमन है, तो यहाँ पर x बचा, अब प्लस यहाँ पर 8 बचा है ना, और माइनस में इस दोनों में कॉमन क्या है, तो बोलो सर -1 कॉमन लीजिए, तो x और अंदर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 बराबर बोलो क्या 0। वेरी गुड। अब देखो क्या करेंगे, x प्लस 8 मिल गया, बोलोगे यस सर मिल गया। आई इंटू बोलो क्या 4x माइनस 1 मिल गया, बराबर बोलो क्या 0 मिल गया है ना। अब दोनों को अलग अलग कर दो, x प्लस 8 के बराबर में 0 हो गया बच्चे। फिर बताओ क्या 4x माइनस 1 के बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया, तो बोलोगे ये सर अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से तो आपको करने आएगा, बताओ x इक्वल टू कितना आ गया, तो बोलोगे सर -8 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया आपका 4x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब यहाँ से आपको x का मान 1/4 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं बोलो सर, कोई दिक्कत नहीं। सो हम लोगों ने क्या निकाला, इसीलिए x इक्वल टू एक -8 निकला, और एक क्या निकला आपका 1/4 निकला। यही आपका उत्तर है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिक्कत एकदम सॉल्व करना, तो देखो ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b बट्टा 1 माइनस ए बी कर दिया, या 1 x प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। उसके बाद tan इनवर्स दोनों साइड से कट जाएगा, सेम सेम कट जाएगा। उसके बाद मैंने प्रॉपर सॉल्व कर दिया इक्वेशन बना के। बाकी आपको फैक्टर करने आता ही है, ठीक है। यदि फैक्टर करने नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फैक्टर का स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बट मुझे पता है कि आप 9th 10th पर क्या है, तो आपको फैक्टर पता है, ठीक है। वैसे मैं 10th वाले का फैक्टर पढ़ा चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पर देखिएगा, वहां पर मैंने गुणनखंड सिखाया आपको, ठीक है। सो 10th क्लास का मैंने जो लेक्चर डाला मैथ का, उसमें मैंने फैक्टर गुणनखंड करना सिखाया है। यदि आपको नहीं आता है तो आप वहां जाके चैनल पर देख लेंगे, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से फैक्टर बताया, आप वहां पर जाके देख लोगे, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये आता होगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा फैक्टर किया, और एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 निकाल दिया, तो एक्स का वैल्यू -8,4। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे काट भी सकते हो ऐसे इस तरफ लेके, है ना। और नहीं तो देखो tan को उधर ले जाता, तो tan और tan इनवर्स दोनों कट जाता है। बाकी आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग जस्ट आते हैं 8 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तब तक आप इसको पॉज करके नोट करिए। ठीक है बच्चे, अब लोग आते हैं 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो देखो 8 का सेकंड क्या बोला बच्चे, tan इनवर्स 2 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 माइनस एक्स। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ नहीं, इसको सॉल्व करना है। tan इनवर्स 2/3 ये आपको दोनों दिया गया, और आपको यहाँ से ये जो x है इसका मान निकालना है ना। प्रूफ नहीं, सॉल्व फॉर x मतलब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, दोनों का हेल्प लेके, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ भी वही बात, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो सर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, मतलब क्या 2 प्लस एक्स अब प्लस वाई, तो क्या 2 माइनस एक्स, अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो x का मान बोलो क्या, तो बोलोगे 2 प्लस एक्स इंटू बोलो क्या 2 माइनस एक्स, है ना, बराबर tan इनवर्स क्या होगा 2/3। फिर देखो tan इनवर्स tan दोनों साइड कट जाएगा, है ना, काटना मत, बस ऐसे ही हटा देना। बताओ फिर क्या लिखेंगे, पीछे हाइफन देंगे, बराबर है। अब x और x कैंसिल, दो दो कितना हो जाएगा, बोलोगे 4 बट्टा 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर लो एक बार, माइनस में क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर क्या बचेगा 2/3 बचेगा, ठीक है। अब देखो 4/1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर क्या होगा, बोलोगे सर 2/3 होगा। वेरी गुड। अब देखो 4 को छोड़ दो, बट्टा 1 माइनस 4 माइनस माइनस बोलो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर में 2/3 हो गया, ठीक है।
चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे देखो। अब 4 को छोड़ दो, 4 बट्टा में ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में आप माइनस 4 आप प्लस 1 तो -3 हो जाएगा, बराबर बोलो क्या 2 बट्टा में 3 दिया, चलो क्रॉस गुना कर लो, 2 में एक्स स्क्वायर तो बोलोगे सर 2x स्क्वायर, माइनस में 3 दूनी के 6 बराबर 4 तिया 12 होगा, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर, सॉरी उधर कर दो माइनस 6 को, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर 12 प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 18 होगा, 2 नमा 18 काट दीजिए, सो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया बच्चे, तो बोलोगे सर 9 आया। सो एक्स बराबर, अब आपको पता है ना, सिखाया था मैंने, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट तो लगता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पीछे प्लस माइनस भी लगाना पड़ता है ना, पीछे प्लस माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। सो बताओ x इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, मतलब इसीलिए x बराबर एक आया 3 और एक आया आपका -3, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करने आता, आप कर लेंगे और यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, ये सब क्वेश्चन में जान ही नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपको पूछ देगा, फॉर सॉल्व फॉर x फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये दे देगा आपको, डन, ठीक है। मुझे पूरी में देगा, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड की ओर, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड की ओर। देखो 8 का थर्ड क्या बोला, cos इंटू साइन इनवर्स x और बराबर आपको दिया हुआ 1/9, तो यहाँ से आपको इस x का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों कब कटता है, जब दोनों सेम रहेगा, है ना। अंदर में भी cos होता तो कट जाता है, बट अंदर में साइन है, cos तो नहीं है। बट हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x का आपको फॉर्मूला याद होगा, बोलो क्या होगा, तो बोलोगे सर आप पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स x को जब हम cos में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख लेना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है फॉर्मूला वाला सीरीज में, ठीक है। फॉर्मूला मस्ट है, खूब रिवीजन करो बच्चे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज कर दूंगा, जिससे मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूँ, कॉस को कॉस रहने दो और इसको चेंज कर दो। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन, बोलोगे यस सर, और बराबर बोलो क्या दिया 1/9, तो 1/9, इससे फायदा क्या हुआ कि ये दोनों आपका कट गया, है ना, कट गया। बताओ तो यहाँ से क्या आया आपको, तो बोलोगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 1/9 आया, ठीक है। अब इस रूट को हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देखो ध्यान से, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए। सो हम क्या लिखेंगे नीचे में, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चे, है ना, और बराबर बोलो क्या, तो 1/9 का होल स्क्वायर, बोलोगे सर कोई समस्या नहीं, स्क्वायर से रूट काट देना, बताओ क्या आएगा नीचे पीछे, तो बोलोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आएगा, 1/81 आएगा, आएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके नीचे में तो 1 छिपा हुआ है बट्टा में, तो बोलोगे यस सर नीचे में तो 1 छिपा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे, तो आप देखना आपके सामने क्या आएगा, तो बोलोगे सर हमारे सामने यहाँ पर आएगा कि गुणा करेंगे तो 81 माइनस 81 एक्स स्क्वायर आएगा, और बराबर में 1 में 1 से गुना करोगे तो बोलो क्या 1 आएगा, वेरी गुड। अब क्या करो 1 को इधर कर लो, 81 माइनस 1 इसको उठा के उधर कर दो, तो 81 एक्स स्क्वायर, 81 में से गया तो क्या होगा 80 बराबर 81 एक्स स्क्वायर, है ना, इसको ठीक से लिख लो, पहले इसको लिख लो, 81 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 80। सो एक्स स्क्वायर कितना है बच्चे, तो बोलोगे 80 और बट्टा में क्या 81 आ गया, है ना। अब देखो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट तो लगता ही है, ठीक है, आपको पता है, और पीछे प्लस माइनस भी लगता है, बोलोगे यस सर क्योंकि द्विघात बहुपद है। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 80, 80 को मैं क्या लिखूंगा 4 गुने 4 गुने 5, 4 × 4 = 16 = 85, और 81 का आपको पता है क्या लिखते हैं 9 × 9। सो बताओ x का मान क्या निकलेगा, तो बोलोगे प्लस माइनस 2 को 4 है तो एगो 4 तो बाहर आ जाएगा, बट रूट में 5 रह जाएगा, 4√5 बट्टा में ये 2 × 9 से एगो 9 बाहर आ जाएगा, यही आपके x का आंसर आ गया बच्चे। सो इसीलिए x बराबर क्या आया 4√5/9, वो क्या आया -4√5/9, यही आपका x का उत्तर है जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है।
कोई दिक्कत नहीं था। देखो ना, कॉस अंदर में साइन था, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब मैंने फॉर्मूला सीरीज में लिखा है, आप वहां देख लेंगे बच्चे। सो कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, ठीक है। आप बताओ, ये बच गया फिर 1/n, क्योंकि स्क्वायर था, यहाँ पर रूट लगा था, रूट को हटाना था मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया। उसके बाद सिंपल सा नॉर्मल सा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैंने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा बच्चे। सो यहाँ से एक्स का मान क्या आ गया, 4√5/9, और ये क्या आ गया, -4√5/9। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 8 के 4 की ओर मूव करते हैं। आप इसको बढ़िया से नोट्स कर लें। चलिए, आज हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो 8 का 4 क्या कहता है बच्चे, cos इंटू 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/9। आपको फिर से यहाँ से x का मान निकालना है, बट इस बार प्रॉब्लम क्या बचे ना, कि साइन इनवर्स x रहता तो ठीक है, उसको हम चेंज कर लेते cos में, बट यहाँ पर इसके पीछे 2 लगा दिया, समस्या यहाँ पर ये हो गया। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, अगर पीछे कुछ अंक लगा दे तो आपको क्या करना है, इस वाले को साइन इनवर्स x को कुछ मान लेना है। अगर ये 2 नहीं होता तो हम क्या करते, इसका फॉर्मूला लगाते, cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कट जाता डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर 2 लग गया, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं कुछ लेट करूंगा, है ना। देखो ध्यान से क्या करूंगा, लेट लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, कोई दिक्कत। तो जब इसको उठा के उधर करूंगा तो बताओ, क्या x बराबर साइन थीटा नहीं हो जाएगा, बोलोगे सर इस साइन इनवर्स को उधर कर देंगे साइन थीटा हो जाएगा। सो यहाँ से आप देखिए कि साइन थीटा का मान क्या आ गया, तो बोलोगे सर x आ गया, ठीक है। इसका मैं यूज कर लेता हूँ, चलो ध्यान दो। अब मैं वापस इस पे आता हूँ, तो नाउ नाउ अब ये क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, देखो तो cos को cos रहने दो 2, और साइन इनवर्स x को हम क्या माने, तो बोलो सर थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर बोलो क्या, 1/9। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, ठीक है। अब ये साइन उधर गया, सो x इक्वल टू, यहाँ बस एंगल बच गया, x क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया, साइन थीटा बराबर x हो गया। अब देखो, cos को सेम उतार दिया, 2 को 2 लिख दिया, और साइन इनवर्स x को मैंने क्या माना, थीटा, तो इसको थीटा बना। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 3 को होता है। पहला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। एकदम इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। देखो मैं आज आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, फोकस करना बढ़िया से। आज आपका होमवर्क क्या है, एक तो जब हमारा खत्म हो जाएगा, आपको इसको रिवीजन तो करना ही है, एक बार और बना लेना सर हर सारा क्वेश्चन को। उसके अलावा आपको एक काम और करना है, आप 11th क्लास का जो भी आपके पास मैथ होगा, केसीसी ना हो या फिर आर एस अग्रवाल हो, कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक होनी, तो आपके पास यदि डाउनलोड भी है आपके मोबाइल में, तो आप क्या करना, उस बुक से 11th क्लास का त्रिकोणमिति, जो ट्रिगोनोमेट्री है, उसमें जितना फॉर्मूला है आप सबको एक जगह कलेक्ट करोगे बड़े वाले पेज पे। मैं क्या कर रहा हूँ सुनो ध्यान से, 11th क्लास का जो आपका ट्रिको का बुक होगा, उसमें से आप जितने भी फॉर्मूला उसमें है, उसको एक बड़े पेज पर, है ना, आप उसको बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे, उसका 2 कॉपी करेंगे। एक आप अपने पास रखेंगे, और एक जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां आप सोते हैं, जिस रूम में आपका स्टडी रूम है, उसके सामने दीवार पे चिपका देंगे फॉर्मूला, क्योंकि ट्रिगो का फॉर्मूला पूरे साल काम आने वाला बच्चे, ये आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। हम जब पढ़ेंगे, आपको डिफरेंशिएशन कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां भी ये काम आएगा। सो ये काम आपको आज कर लेना है। आप 11th क्लास के त्रिकोणमिति से जितने फॉर्मूला उसमें है, सारे फॉर्मूला को एक जगह बस आपको लिख लेना है, उसका 2 कॉपी, एक बड़ा वाला जो आप स्टडी रूम में चिपकाओगे, और एक छोटा सा जो आप अपने पास रखोगे। कोई दिक्कत, इतना काम आज आपको कर लेना बच्चे, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। और दूसरा होमवर्क आपका क्या है, कि आज मैं चैप्टर खत्म करूंगा, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर से 4A 4B और 4C, ये तीनों आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। होमवर्क क्लियर हो गया, और इसको ईमानदारी से करना है बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, साइन इनवर्स एक्स का मैंने थीटा मान लिया, सो एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। अब देखो, यहां पर चूंकि साइन में क्वेश्चन था, तो मैं साइन वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। देखो cos 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलोगे सर इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस, बोलो क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/9। हमने क्यों लिखा साइन वाला, क्योंकि यहाँ पर साइन में दिया। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, 1 माइनस 2, आप देखो साइन थीटा किसके बराबर है, तो बोलोगे एक्स, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है,
जब साइन का पावर 1 है तो x के बराबर है, तो साइन के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, बोलोगे क्या 1/9। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई समस्या नहीं आता, एकदम समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा एक्स के बराबर है बच्चे, तो साइन स्क्वायर है ना तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ बताओ, अब मैं एक काम करता हूँ, इसका बट्टा में तो 1 छिपा है ना, बोलोगे सर क्रॉस गुना कर दो इसको। क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर क्रॉस गुना करके हम लिखेंगे 9 माइनस में, ध्यान देना 9 माइनस में एक काम करो, या फिर इस एक को ही उधर कर दो, छोड़ दो इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दो, इस एक को ना उधर कर दो डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा 1, और 1/9 को इधर ले आओ तो 1 - 1/9, और उधर कर दो 2x²। समझा मैं क्या किया, मैंने 1/9 को इधर किया और 2x² मिला के उधर कर दिया। ठीक है, चलो एक काम करो, इसका एलसीएम बोलो, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में 9 और माइनस में 1 बराबर 2x² हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो क्या होगा, तो बोलोगे सर 8/9 बराबर 2x² होगा। 2 चौके 8 कट गया, सो अब मैं सीधा लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो बोलोगे सर 4/9 आया। और जब मैंने सिखाया जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस, और रूट में बोलो क्या 4/9 आएगा बच्चे। सो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 9 का कितना 3। आपके सामने उत्तर तैयार है, इसीलिए x बराबर क्या आया, एक 2/3 आया और एक -2/3 आया। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीछे 2 था, हमने इसको थीटा अपने मन से माना, यहाँ से साइन थीटा ये कर लिया। उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जो आज होमवर्क दिया हूँ निश्चित कर लेना बच्चे। अब 1 - 2 sin थीटा x के बराबर है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है तो x² /1/9। फिर मैंने इसको इधर उधर करके कैलकुलेशन कर दिया, जो कि आपको सिंपल सा है, 1/9 को इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, और वहां से हमने x का वैल्यू निकाला प्लस माइनस 2/3, मतलब यहाँ पर x का दो वैल्यू, एक प्लस में और एक किस में, माइनस में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 8 का 4 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 5 की ओर, तब तक आप इसे नोट करें। चलो बच्चे आते हैं हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो 8 का 5 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 8/x अब प्लस साइन इनवर्स 15/x बराबर 5/2 है, और आपको यहाँ से x का मान निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है, देखो क्या करेंगे इसमें और समझना ध्यान से। देखो साइन इनवर्स 8/x, ठीक है, और इसको ना, इसको उठा के उधर कर दो। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, तो π/2 और माइनस में क्या होगा साइन इनवर्स 15/x। बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, 8/x को इधर रहने दो, सब ध्यान देना बढ़िया से। ठीक है, और ना इस साइन इनवर्स को यदि मैं उधर कर दूंगा, इस साइन उधर कर दूंगा तो इधर साइन होगा, कोष्ट में क्या हो जाएगा बोलो π/2 अब माइनस में साइन इनवर्स 15/x। बोलोगे यस सर हो जाएगा। फिर समझो ध्यान से, मैंने साइन इनवर्स x को उधर किया तो साइन ना बचेगा, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 15/x। अब देखो 8/x को ना आप रहने दो बराबर साइन π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 माइनस थीटा। आप पढ़ के आए 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा, ध्यान देना। तो ई तो देखो साइन 90 माइनस इसको पूरा थीटा माने, ये पूरा थीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा का मान क्या है, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स 15/x। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। फिर समझिए, इसको मैंने सेम छोड़ दिया और इस वाले टर्म को उठा के उधर कर दिया माइनस में। अब देखो ये π/2 का मतलब 90 होता है, 90 माइनस इसको थीटा मानते हैं। ठीक है, अब साइन इनवर्स x को जब मैंने उधर किया तो ये साइन होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पर कौन, ये पूरा पूरा थीटा, इसका मान क्या है साइन इनवर्स 15/x। इसको पूरा हम थीटा ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस है, अंदर में साइन इनवर्स है, कैसे कटेगा, तो इसका मतलब कि इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और आपको मैंने पढ़ाया कि साइन इनवर्स x का जब कॉस में चेंज करो इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब लिखवाया गया, आप उसको देख लेंगे बढ़िया से फॉर्मूला। तो बताओ मैं क्या लिखूंगा, तो 8/x को आप रहने दो बराबर कॉस को भी रहने दो, इसको चेंज कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स क्या फॉर्मूला है, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान यही ना है 15/x, तो क्या लिखोगे 15/x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या होगा, इस कॉस से कॉस तो ये कट जाएगा, है ना। तो आप बताइए यहां से क्या आया, 8/x बराबर अंडर रूट में क्या आया, 1 - ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर 225 अब बट्टा में एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, बोलोगे सर यही होगा। अब इसको सॉल्व कर देना, आपको तो आता ही है सॉल्व करने, रूट को हटाना है तो वो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, है ना। देखो यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं बच्चे, तो देखो 8 का स्क्वायर 64 बट्टा एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 - 225 अब बट्टा में बोलो क्या, एक्स स्क्वायर, ये ना होगा, बोलोगे ये सही होगा। ठीक है, अब देखो काम करो, 64 है ना, ठीक है, 64 और बट्टा में एक्स स्क्वायर, है ना, बराबर इसका एलसीएम भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस में 225, है ना। अब ये दोनों कहानी खत्म, कट गया। सो 64 बराबर क्या है, तो बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस में 225, अब काम करो इसको इधर लाओ, 64 प्लस में 225 बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको सीधा लिख दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 289, है ना, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर अंडर रूट में 289 और पीछे प्लस माइनस, सो x बराबर बच्चे क्या आ जाएगा, तो प्लस माइनस 17 आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया, मतलब x बराबर एक 17 और एक क्या, -17, दिस इज योर आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, उसको मैंने उधर कर दिया π/2, फिर साइन इनवर्स को उठा उधर कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान ये पूरा हो गया, फिर मैंने साइन इनवर्स को कॉस में चेंज कर दिया ताकि मैं इसको काट पाऊं, काट दिया, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायरिंग करके क्या एक्स का मान निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 8 का पांचों क्वेश्चन हमने क्लियर करवा दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो 4C का लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, उसमें 3 प्रश्न है, मैं उसको भी देख लेता हूँ और उसके बाद हमारा ये 4C चैप्टर खत्म, मतलब आर.एस. अग्रवाल से हमारा आईटीएफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी करने के बाद हम लोग करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमारा बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसको आराम से करके आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 का फर्स्ट नंबर वही है, सॉल्व फॉर एक्स, आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, कॉस साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/2, आपको इस एक्स का मान निकालना है। बहुत आसान प्रश्न, आप तो बना ही लोगे। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज कर देंगे, दोनों को काट देंगे, एक्स का मान निकल जाएगा परिणाम से। देखो क्या होगा, कॉस को कॉस रहने दो, साइन इनवर्स एक्स का कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - x²। सब जाके रिवीजन करिए, फॉर्मूला मैंने सब लिखवाया है कि साइन इनवर्स एक्स का कॉस में फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 - ये वाला x² बराबर बोलो क्या, 1/2 है। अब देखो दोनों कट जाएगा, कॉस कॉस, पीछे हाइफन देना है आपको, अंडर रूट में 1 - x² क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब फिर यहाँ पर रूट आ गया तो क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, जब हम दोनों साइड बच्चे स्क्वायरिंग करेंगे तो बताइए क्या होगा, तो होगा ये 1 - x², क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और बराबर ये क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, सो 1 - 1/4, उधर क्या होगा, x² कर दो उधर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 - 1 बराबर क्या बच्चा, x², है ना। 4 में से गया तो क्या होगा, बोलो 3/4 बराबर क्या, x² हो जाएगा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, सो x² बराबर कितना आया, 3/4, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे प्लस माइनस अंडर रूट में क्या, 3/4, सो x बराबर प्लस माइनस 3 का तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, अब बट्टा 4 का बोले कितना हो जाएगा, 2, यही आपका आंसर, x बराबर एक प्लस में और एक इसमें माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने साइन इनवर्स उसको कॉस में चेंज कर दिया, दोनों कट गया, बोलो सर हलवा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दोगे, x का मान निकाल देंगे, क्या आ गया, +2 एकदम आराम से। अब आपको लग रहा हो कि मेरा आईटीएफ पे कमांड हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास पूरा हथियार है, और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, सो 9 का फर्स्ट क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लें। अब आते हैं 9 की क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, आंसर भी छोटा है, बट ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में डाल सकता है।
लेकिन बड़ा कमाल का क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है बच्चे, tan इनवर्स x को ना ऐसे ही छोड़ दो, इसको भी कुछ मत करो, साइन इनवर्स को रहने दो। और तुम्हें पता है ना 1/√2 साइन में किसी का मान होता है, तो बोलोगे सर होता है, साइन 45 का मान तो 1/√2 आप पढ़ के आ रहे 10th क्लास में। तो देखो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1/√2 का साइन में वैल्यू क्या होता है, क्या बोलोगे सर, साइन पाई/4। आप सभी जानते हैं पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, हम लिखवा चुके हैं ये सब, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स 1/√2 साइन में किसका मान, तो बोलोगे क्या, साइन पाई/4 का। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहां से आपके पास tan इनवर्स x क्या आएगा, तो बोलोगे सर पाई/4 आएगा बस। अब आपको निकालना है x, आपको बस x चाहिए, तो क्या करेंगे, tan को उधर कर दो, tan इनवर्स को उधर कर दो, तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan पाई/4। मैंने tan इनवर्स को उठा के उधर कर दिया, सो tan पाई/4 हो गया। अब बता दो x tan 45 का मान क्या होता है, तो बोलोगे 1 होता है, x का मान 1। क्या क्वेश्चन था, देखने में छोटा लगा तो घाव करो तो गंभीर वाली बात है, क्योंकि आपको छोटा प्रश्न है बट मजेदार प्रश्न है। साइन वर्स इसका वैल्यू साइन पाई/4, ये दोनों कट गया पाई/4, आप tan को उठा के उधर कर दो, तो x बराबर tan पाई/4 मतलब tan 45 कितना होता है 1, तो x का मान 1। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, ये 9 का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे 9 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखना 9 का 3 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/6 होता है। एक चीज बताओ, आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपको यहाँ भी x का मान निकालना है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, याद करिए फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। याद है सबको, बोलोगे सर याद है। तो एक काम करो, क्या मैं यहाँ से साइन इनवर्स x का वैल्यू लिख सकता हूँ पाई/2, अब माइनस में कॉस इनवर्स x, कोई दिक्कत, इसको उठा के मैं उधर कर दिया, ठीक। अब यहाँ मैं साइन इनवर्स x की जगह ये तो पुट कर सकता हूँ, बोलोगे हाँ सर पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए। इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और पहले से क्या दिया है, माइनस कॉस इनवर्स x बराबर बोलो क्या, तो पाई/6, ठीक है। अब देखो पाई/2 माइनस माइनस कॉस इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा, -2 कॉस इनवर्स x बराबर पाई/6। एक काम करो, इसको इधर लाओ, उसको सेट कर दो, सो क्या होगा पाई/2 माइनस में पाई/6, इसको उठा के उधर कर देंगे, तो 2 कॉस इनवर्स x प्लस में हो जाएगा। चलो वेरी गुड, 2 6 का लोगरिथम 6 ही ना होगा, 2 3 6, 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 कॉस इनवर्स x, बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। 3 पाई में से पाई गया तो बोलोगे सर 2 पाई/6 हो गया, और बराबर में बोलो क्या, तो बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, अब पीछे तो 2 है, ये सर। अब 2 से 2 यहाँ काट दो, तो जरा फोकस करना, आप सीधा लिखना क्या आया, तो बोलोगे सर आया cos इनवर्स x बराबर पाई/6, है ना यहाँ पे। बट आपको तो x चाहिए ना, तो अब क्या करोगे, cos को उधर कर दो, cos इनवर्स को उधर कर दोगे, सो x इक्वल टू cos इनवर्स, उधर जाके सिर्फ cos रहेगा, उल्टा हो जाएगा, और बोलो क्या पाई/6 होगा, तो बोलोगे यस सर, x बराबर पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और cos 30 का मान बोलो क्या होता है, तो बोलोगे सर √3/2 होता है। यही आपका शानदार आंसर आ गया, में कोई शक की बात नहीं, कोई दिक्कत। हमने साइन इनवर्स x को पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स फॉर्मूला से लिख दिया, फिर आगे इसको सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया, और cos 30 का मान √3/2 आ गया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पहुंच करके लिख लेंगे आप लोग। अब हम लोगों ने 4C चैप्टर खत्म कर लिया, RS अग्रवाल में इतने ही प्रश्न थे 9 नंबर तक, मैंने सबको सॉल्व कर दिया। इस तरीके से हमारा RS अग्रवाल बुक से हम लोगों ने ITF चैप्टर खत्म कर लिया अच्छे से, ठीक है। यदि कोई बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो वो शुरू से जाके वीडियो देखें, मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, और आप सुंदर सा नोट्स बना भी लिए होंगे, जो बच्चे शुरू से इसमें जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्ट ये क्लास देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप शुरू से देखिए, फॉर्मूला जो मैंने करवाया था वहां से, बेसिक से, और उसके बाद मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया। मतलब RS अग्रवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, इनवर्स फंक्शन का ITF खत्म हो चुका है RS अग्रवाल से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में NCERT लोग के चलेंगे, NCERT का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। उम्मीद है कि आप कुछ बना भी लिए होंगे, बट फिर भी एक बार बना दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव किसका, ITF का, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हुए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आएंगे। उम्मीद है कि RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में बच्चे आया होगा। यदि आपको नहीं भी आया है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने इतना इजी वे में पढ़ाया है कि आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है। बाकी आप बताना मुझे कि आपको कैसा लगा लेक्चर पूरा।
आर एस अग्रवाल का टॉपिक कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छे से बच्चे सब आदमी मिलकर नोट्स बनाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी का जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी का मैंने 4A आप लोग से बनवा दिया, सॉरी एनसीईआरटी का जो भी होगा आईटीएफ मतलब 2A शायद आप लोग बना चुके हैं। अब हम लोग उसमें बढ़ेंगे 2B या 2C जो भी होगा वो मैं आगे करवाऊंगा प्रूफ करने वाला, क्योंकि पहला चैप्टर आप लोग खुद बना चुके हो, आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर हमारा बन चुका है। नेक्स्ट उसका जो मतलब बी पार्ट होगा उसमें मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, उसका प्रूफ वाला पार्ट मैं करवा दूंगा। और इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल दोनों से खत्म कर लेंगे। इससे बाहर प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। आप इतना ही सॉल्व करके जाइए बढ़िया से। फिर जब लास्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक का, तब तो वहां हम लोग उड़ा ही देंगे। पहले हर चैप्टर पे कमांड करो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखना कि आप देखते उड़ा दोगे। हाँ, बस एक कंडीशन क्या है, आप रिवीजन हर दिन करना, आपको रिवीजन हर दिन करना है, फिर बार बनाना है, फिर बनाना है, फिर इतना बनाना है कि इसका कमांड ही हो जाए कहाँ पर क्या क्या यूज करना है। और मैंने आज का होमवर्क क्या दिया आपको, आप 11th क्लास का ट्रिको उठाएंगे, पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखेंगे, एक बड़े पेज पर एक छोटे पेज पर। छोटा पेज आपके पास हमेशा रहेगा और बड़ा पेज आपके स्टडी रूम में रहेगा। उसके अलावा 4A 4B और 4C तीनों का फिर से बनाएंगे आर एस अग्रवाल का प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी लेकर आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।